पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ऐश का मेगा ल्यूकेरियो लियोन के मिस्टर रिम को हरा देता है। फिर लियोन का ड्रैगापोल्ट मेगा ल्यूकेरियो को हरा देता है। उसके बाद ड्रैगनाइट ड्रैगापोल्ट को हरा देता है। फिर लियोन रिलाबून को भेजता है। अब आगे पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज एपिसोड 37। एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐश ड्रैगनाइट को हवा में जाने बोलता है। लियोन रिलाबून को ड्रम बीटिंग मूव यूज करने बोलता है, जिससे ड्रैगनाइट हरिकेन का यूज करके बचने का ट्राई करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। फिर ड्रैगनाइट मीटियोर मूव यूज करता है और रिलाबूम ड्रम बीटिंग ड्रैगनाइट को पकड़कर डैमेज कर देता है। फिर ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉ और रिलाबूम एक्रोबैटिक्स मूव यूज करता है। दोनों के बीच अच्छी फाइट चलती है, लेकिन एंड में ड्रैगनाइट डिफीट हो जाता है। ऐश ड्रैगनाइट को वापस बुलाता है और अपने नेक्स्ट पोकेमॉन सरफेस को भेजता है। सरफेस आते से ही मीटियोर असल्ट मूव यूज करता है और रिलाबूम हाई हॉर्स पावर। दोनों मूव आपस में टकराते हैं। मीटियोर असल्ट मूव रिलाबूम को बहुत डैमेज कर देता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है। मीटियोर असल्ट मूव यूज करने की वजह से सरफेस इस टर्न में हिल नहीं सकता। रिलाबूम उस पर हाई हॉर्स पावर मूव यूज कर देता है, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर रिलाबूम ड्रम बीटिंग मूव यूज करता है, जिससे सरफेस बचता है और फरी कटर मूव यूज करने लगता है। रिलाबूम भी एक्रोबैटिक्स मूव यूज करता है और सरफेस को डिफीट कर देता है। ऐश सरफेस को वापस बुलाता है और ड्रैकोविश को भेजता है। ड्रैकोविश आते से ही आइस फैंग यूज करता है और रिलाबूम ड्रम बीटिंग से उसको रोकने का ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। आइस फैंग उसको डैमेज कर देता है। ड्रैकोविश ड्रैगन रश करता है और रिलाबूम हाई हॉर्स पावर दोनों मूव आपस में टकराते हैं, लेकिन लास्ट में रिलाबूम डिफीट हो जाता है। लियोन रिलाबूम को वापस बुलाता है और अपने नेक्स्ट पोकेमॉन सिंड्रेंस को भेजता है, जो आते से ही हाई जंप किक यूज करता है, जिससे ड्रैकोविश डैमेज हो जाता है। फिर ड्रैकोविश वाटर गन और सिंड्रेंस पायरो बॉल मूव यूज करता है। दोनों मूव आपस में टकराते हैं और ड्रैकोविश फिशियस रेंड और सिंड्रेंस आयरन हेड मूव यूज करता है। फिशियस रेंड से सिंड्रेंस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन आयरन हेड ड्रैकोविश को डैमेज कर देता है। ड्रैकोविश ड्रैगन रश यूज करता है और सिंड्रेंस हाई जंप किक। सिंड्रेंस ड्रैगन रश से बच जाता है, लेकिन हाई जंप किक से ड्रैकोविश बच नहीं पाता और डिफीट हो जाता है। ऐश ड्रैकोविश को वापस बुलाता। लियोन भी सिंड्रेंस को वापस बुलाता है और अपने नेक्स्ट पोकेमॉन चारिज़ार्ड को भेजता है। ऐश भी अपने लास्ट पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। लियोन चारिज़ार्ड को जायगंटामैक्स कर देता है। पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करने लगता है। उसको जायगंटामैक्स चारिज़ार्ड मैक्स रॉकफॉल से रोकने का ट्राई करता है। वो पिकाचू को रोक भी देता है। फिर पिकाचू आयरन टेल यूज करता है, जिससे जायगंटामैक्स चारिज़ार्ड को कुछ नहीं होता। फिर जायगंटामैक्स चारिज़ार्ड मैक्स वार्मविंड यूज करता है, जिससे पिकाचू को बहुत चोट पहुंचती है। फिर ऐश अपने जी मूव का यूज करता है। दूसरी तरफ जायगंटामैक्स चारिज़ार्ड जी मैक्स वाइल्ड फायर मूव यूज करता है। दोनों मूव आपस में टकराते हैं, जिससे बहुत सी एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगती है, जिससे जो जायगंटामैक्स पावर का होल होता है उस पर लोड बढ़ने लगता है। फिर हमें इटरनेटस दिखाया जाता है, जो लैब से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है बैटल की तरफ। जायगंटामैक्स चारिज़ार्ड अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ऊपर जो स्पेस टाइम होल होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पर इटरनेटस भी आ जाता है। यहाँ पर ऐश और लियोन के बैटल का थर्ड पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।